तो फाइनली जो एग्ज़ाम था बीपीएससी का वो 13 दिसंबर और 4 जनवरी को कंक्लूड हुआ था, दो शिफ्ट में, और इनफैक्ट दो डेट में, और दो क्वेश्चन पेपर। तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करेंगे और नॉर्मल एक बात करेंगे जो भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है आयोग के द्वारा उसके बाद। तो 21,581 लोगों का रिजल्ट दिया गया है और 2,035 पोस्ट के अगेंस्ट में स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन को नहीं फॉलो किया गया। यहाँ पे 120 प्लस जो स्कोर किए हैं वो है एक, और सीडीपीओ में 144 गया है, 144 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। 1409 लोग ऐसे हैं जिनको नेगेटिव मार्क्स में नहीं मिला है। जो भी आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर जो कल किया गया है उसके काउंटर में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। 100 प्लस 1181 लोगों का है, 90 से 100 6,344, और 75 से 90 के बीच में 29,164, यानी अप्रॉक्स अगर बात करें हम लोग तो ये आंकड़ा करीब करीब 36,000 लोगों के बीच का है जो कि जिन्होंने स्कोर किया है 75 प्लस। अब बात करते हैं कल जो आयोग के द्वारा क्वेश्चन उठाया गया। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर बात करें हम लोग तो अनरिजर्व में 40% है, और ये सब आंकड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम क्वालिफाइंग के रिगार्डिंग। और 2,03,398 लोग ऐसे हैं जिनको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं मिला है, यानी अप्रॉक्स 60% जो भी अपीयर हुए थे। 3,28,990 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। उसके अगेंस्ट में अगर बात करें हम लोग तो 66% लोगों को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं मिला है। अब यहाँ पे पहले कुछ बात करते हैं हम लोग। तो आपको क्या लगता है कि 66वीं बीपीएससी तक, इनफैक्ट 67 तक, जो नंबर ऑफ फॉर्म्स यहाँ पे गिरता था बीपीएससी में वो ज़्यादा होता था अप्रॉक्स, इतनी बड़ी वैकेंसी होने के बाद भी। इनफैक्ट अगर देखेंगे तो 350 पोस्ट भी अगर आता था, जो कि 65th बीपीएससी में अगर बात करें हम लोग तो उस कंडीशन में। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है, दोनों लोगों के लिए। तो 65th बीपीएससी में 350 लोग, और उस समय फॉर्म जो है वो 3.5 लाख के लमसम में यहाँ पे गिर ही जाता था। अपीयर भी लोग होते थे क्योंकि वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन आता था, इजीली स्कोरेबल था, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं था, तो अच्छा खासा स्कोर हो जाता था उस समय भी। लेकिन इतना बड़ा वैकेंसी होने के बाद भी यहाँ पे जो फॉर्म गिरा वो करीब करीब 5 लाख के ये समथिंग 5.5 लाख के करीब यहाँ पे फॉर्म गिरा। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है 68th और 69th बीपीएससी। 68वीं और 69वीं बीपीएससी में ये हुआ कि जो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो अचानक से राइज करता है, और वन लाइनर टाइप का जो क्वेश्चन आता था वो लिमिटेड हो गया या फिर कम आने लगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे इंक्लूड हो गया, तो कंपटीशन जो है यहाँ पे टफ हो गया। स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया। अब मान लीजिए कि कोई अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, सिंपली साल भर उसने इनसाइट पढ़ा, विजन आईएएस पढ़ा, अपना जो भी है स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा, सब कुछ निपटा दिया उसने, और क्वेश्चंस आने लगा अगर ग्रुप डी का, तो वो आयोग के ऊपर तो क्वेश्चन नहीं कर सकता है क्योंकि आयोग जो है वो स्वतंत्र है कुछ भी पूछने के लिए। लेकिन हर एक एग्ज़ाम का एक स्टैंडर्ड सेट होता है। जैसे कि यूपीएससी में क्वेश्चंस जो आता है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट के, और जो भी करंट अफेयर्स वगैरह, चाहे द हिंदू वगैरह, जो भी इस तरह का मतलब न्यूज़पेपर है, उन सब से क्वेश्चंस यहाँ पे रहता है। अगर वन लाइनर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चंस है 100 क्वेश्चंस अगर उसमें आने लगा, सिर्फ एक एक लाइन का क्वेश्चन, तो निकल करके कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि वो पेपर तो आसानी होगा, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि पेपर कठिन है। वो कठिन इसलिए वो पेपर हो जाएगा जो उस साल जो अपीयर होंगे लोग उनके लिए, क्योंकि उन्होंने पढ़ कुछ और रखा था, पूछा कुछ और जा रहा है, और हो सकता है कि जो कट ऑफ जो है वो यहाँ पे गिर भी जाए। तो इससे ये नहीं कहा जा सकता है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो टफ है। तो आयोग का जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें आयोग ने ये दिखाया कि जो क्वेश्चन पेपर है वो जो कहा जा रहा था मार्केट में कि आसान है आसान है आसान है, अगर ये यूपीएससी में ग्रुप डी या फिर अगर बात करें हम लोग जो भी जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो ये नहीं होगा कि ये जो पेपर है वो टफ है। पेपर का अपना स्टैंडर्ड एक पैटर्न है जो कि फॉलो होता आ रहा है, और वो जो पैटर्न है अगर बीपीएससी के बारे में अगर बात करें तो 67 तक वही पैटर्न फॉलो हो रहा था। ब्रेक हुआ है 68th और 69th में, और यहाँ के बाद जो पेपर का स्टैंडर्ड है वो सडनली यहाँ पे इंक्रीज किया था। तो इस कारण लोग पढ़ कुछ और रहे थे। ऊपर से आयोग के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था उसमें ये कहा गया था कि मोर देन 40% जो क्वेश्चन होगा वो यूपीएससी के लेवल का होगा।
तो ये कंट्रोवर्सी यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये यहाँ पे बिल्कुल भी कहना सही नहीं है कि क्वेश्चन पेपर टफ है, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा था। क्वेश्चन पेपर आसान था, लोगों ने पढ़ कुछ और रखा था, और वो बिल्कुल जा कर के वहाँ पे आ, देखे होंगे पेपर तो वो भड़बड़ा गए होंगे। क्योंकि वरना अगर बाबर ने तो कई शादियाँ की होंगी, अगर पांचवें बेटे का नाम अगर पूछा जाए तो ये कोई नहीं बता पाएगा। ये सब क्वेश्चंस, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन बहुत टफ है, इररेलेवेंट है वो क्वेश्चन उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। विष्णुपद टेम्पल के बारे में बात किया जा रहा था कल, तो विष्णुपद टेम्पल, विष्णुपद योजना जो है, अब मान लीजिए कोई पटना में रहता है, तो बिहार की राजधानी अगर पूछो, कोई बिहार में रहता है, उससे अगर बिहार की राजधानी पूछा जाए तो उसको पता होगा पटना। लेकिन अगर कोई आयरलैंड में रहता है, उससे अगर बिहार की राजधानी पूछा जाए तो वो बताएगा क्या? पटना को वो जानता भी नहीं होगा शायद। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत भारी या फिर हल्का है। वो रिलेवेंसी ये तय करेगा। मंदार पर्वत हो सकता है बांका के लोगों को पता हो, विष्णुपद टेम्पल गया के लोगों को पता हो, तो जो गया वाले जो अपियर हुए हैं एग्ज़ाम में, उनके लिए तो ये आसान हो जाएगा। और जो बांका या फिर अदर किसी डिस्ट्रिक्ट के हैं बिहार के, वो इस क्वेश्चन का आंसर शायद नहीं दे पाए उतना ईजिली। दूसरा, श्रेयसी सिंह से रिलेटेड आयोग का कहना है कि ये भी क्वेश्चन जो है वो हाइप ये बनाया गया था कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है और सबको पता है ये, और करीब करीब 1,70,000 लोगों ने इसका आंसर जो है वो गलत दिया है। तो श्रेयसी सिंह के बारे में, हाँ, इंटरनेशनल ये शूटिंग से संबंधित है ये। अब ये ठीक है कि मतलब ये जानते हैं लोग इनको, लेकिन उतना लार्ज स्केल पे लोग नहीं जानते होंगे। कितने लोग होंगे जो अल्लाह रखा खान को जानते होंगे अब? तो संबंधित जो फील्ड है उसमें ये चर्चित हो सकती हैं, जमुई के लोगों के बीच में ये चर्चित हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि सब लोग उनको जाने। और ये भी है कि एग्जामिनेशन जो है जो दे रहे हैं, वो सब विधायक का नाम और उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ को रट के वो आ रहे हैं यहाँ पे, और वो यहाँ पे आंसर देंगे। कई ऐसे विधायक होंगे जिनका नाम भी लोगों ने नहीं सुना होगा। अगर ये पूछ लिया जाए कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का जो है सम्राट चौधरी का, तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो बताया जाए, तो लोगों को यही नहीं पता होगा कि वो एमएलए हैं कि एमएलसी हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो एक पार्टिकुलर फ्रेम में या फिर पार्टिकुलर लोग जो कि उसमें इंटरेस्टेड हैं वही बता सकते हैं। तीसरा जो है हरिमंदिर साहिब पटना, इसका भी आंसर 50,000 लोगों ने गलत दिया है, ये कहना आयोग का। तो इसको ये भी कहना चाहिए था कि हरिमंदिर साहिब पटना जो है, इसका जो आंसर है वो 2,70,000 लोगों ने सही दिया है। अगर 50,000 लोगों ने गलत दिया है तो 2,70,000 लोगों ने सही बताया है। श्रेयसी सिंह के बारे में 1.5 लाख लोगों को पता है और इन्होंने सही आंसर किया है इसको। विष्णुपद टेम्पल के बारे में 1,70,000 लोगों ने सही आंसर दिया है। कॉन्स या फिर निगेटिविटी, आप ये शो कर रहे हैं कि मतलब ये निगेटिव है, इतने लोगों ने गलत आंसर दिया है, लेकिन ये भी आपको बताना चाहिए था कि इतने लोगों ने सही आंसर दिया है। अगर ये हम कहेंगे कि हरिमंदिर साहिब पटना का जो जवाब है वो 2,70,000 लोगों ने सही दिया है, तो ये एक दूसरा फ्रेम तैयार करेगा। यहाँ पे श्रेयसी सिंह के बारे में 1.5 लाख लोगों को पता है, ये एक दूसरा फ्रेम यहाँ पे तैयार होगा। और विष्णुपद टेम्पल के बारे में 1,70,000 लोगों को सही पता है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें 2 लाख 2.5 लाख लोगों ने आंसर गलत दिया होगा। तो इसका मतलब वो क्वेश्चन जो है वो ये नहीं हुआ इसका मतलब कि वो आसान था या फिर वो टफ था। इसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो 68th में कट ऑफ बताया गया 91, 69th में कट ऑफ बताया गया 91.67, और 70वीं बीपीएससी में कट ऑफ जो है वो अनरिजर्व का रहा 91। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि क्वेश्चन पेपर भारी है। वो ऐसे कि 68th में क्वेश्चन पेपर का लेवल टफ था, फिर भी लोग स्कोर कर रहे थे 91। 69th में क्वेश्चन पेपर का लेवल टफ था, इसलिए स्कोर कर रहे थे लोग 91.67, फिर भी स्कोर कर रहे थे लोग 91.67। लेकिन 70वीं बीपीएससी में लोग 91 ही स्कोर कर पाए। अगेंस्ट कितना? तो अगेंस्ट 2035 सीट के। तो 2035 सीट के अगेंस्ट में यहाँ पे 91 कट ऑफ जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो पेपर है वो कहीं ना कहीं से ये जो लेवल है इसका वो 68 थे या फिर 69 से वो मैच कर रहा है, बल्कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पेपर है ये 70वीं बीपीएससी का, उसमें जो कट ऑफ है, अगर अदर्स किसी कैटेगरी का देखें तो उसमें जो है वो कट ऑफ निश्चित रूप से गिरा है।
अनरिजर्व का ये जो एक बेंचमार्क बना 91 का, वो कहीं से ये जस्टिफाई नहीं करता है कि ये जो पेपर है वो 68th और 69th के स्टैंडर्ड का पेपर है। लोग पढ़ के जा रहे हैं कुछ और, दूसरा पूछा जा रहा है कुछ और। इसके अलावा 6 दिसंबर तक लोगों को ये क्लियर नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन होने वाला है कि नहीं, तो इसके कारण से लोग भी डिस्टर्ब हुए। और वो जो टाइम जो है वो अपना देना चाहते थे, मतलब जो प्रिपरेशन पे, वो पार्टिकुलरली वहाँ पे, और वो भी उसमें भी जो लाठी वाठी चला था, तो उसके कारण से भी हो सकता है कई लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाए थे और उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम मांगा भी जा रहा था। तो कंप्लीट फोकस होकर के लोग पढ़ भी नहीं पाए। दूसरा कि जो पेपर का लेवल था 68वीं 69वीं, उसी को उन्होंने रेफरेंस माना कि इससे तो ऊपर ही आएगा, और जैसा कि हाइप बनाया गया था शुरुआत में, तो उसके अकॉर्डिंग लोगों ने पढ़ना चालू किया और वो पढ़ते कुछ और, पूछा गया कुछ और, स्कोर उस हिसाब से नहीं हो पाया, लैक ऑफ फोकस के कारण या फिर स्टैंडर्ड ऑफ पेपर के कारण। तो इन सब चीज़ों में ये नहीं कहा जा सकता है कि हर प्रकार से जो है वो कहीं ना कहीं, मतलब पेपर का लेवल, ये जो स्कोर है कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता है कि पेपर एक स्टैंडर्ड लेवल का है। दूसरा चीज़ ये है कि ये सब जो क्वेश्चंस हैं एक पार्टिकुलर लोगों के लिए आसान हो सकता है या फिर टफ हो सकता है। बिहार से बाहर के लोग भी यहाँ आए होंगे। हरमंदिर साहिब पटना का जहाँ क्वेश्चन का ये क्वेश्चन राइज होता है, तो वहाँ पे अगर बात करें हम लोग, तो एक क्वेश्चन था आपका कि आ, ये जो है आपका हैदराबाद, बीपीएससी का ही कोई पेपर है, तो हैदराबाद ये कहाँ पे है, तो उसमें इंडिया दे रखा था ऑप्शन, पाकिस्तान दे रखा था। तो लोग मैक्सिमम लोग मार के आए थे इंडिया, जबकि होगा मोर देन वन, पाकिस्तान में भी है हैदराबाद। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को पता नहीं है, लोगों को ये पता रहा। अब ये अगर आयोग उस समय निकल के बोलता कि हैं इसको पता भी नहीं है कि हैदराबाद पाकिस्तान में भी है, ये कोई तुक नहीं है। हो सकता है कई लोगों का सही भी हुआ होगा, और ये भी हो सकता है कि कई लोगों ने तुक्का लगाया हो और ये सही हो गया होगा, इंडिया और पाकिस्तान दोनों। तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं है कि एक पार्टिकुलर एक क्वेश्चन को पकड़ करके उसके अकॉर्डिंग और उसके बेसिस पे कंप्लीट एग्जाम को जज किया जाए। तो विष्णुपत टेम्पल, श्रेयसी सिंह और हरिमंदिर साहब पटना, ये कहाँ पे है, इन सब को अगर रेफरेंस बना करके जज किया जा रहा है किसी चीज़ को, तो फिर आयोग को ये भी बताना चाहिए कि हरिमंदिर साहब पटना का जो जवाब है वो 2,70,000 लोगों ने सही दिया है। श्रेयसी सिंह के बारे में 1.5 लाख लोग जानते हैं, और विष्णुपत टेम्पल के बारे में 1,70,000 लोगों को पता है। बहुत सारा प्लेस ऐसा है जो कि वो जो वहाँ के नेटिजन्स हैं, जो पार्टिकुलर लोग वहाँ पे रहते हैं, वो आंसर कर सकते हैं। जैसे मंदार पर्वत के बारे में कोई भी बता सकता है, ककोलत जलप्रपात के बारे में नवादा के लोग बता सकते हैं, लेकिन ककोलत जलप्रपात के बारे में बहुत सारे बिहार के लोग जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे वो नहीं बता पाएंगे। तो सबको सब कुछ नहीं पता होगा, और किसी एक पार्टिकुलर क्वेश्चन से किसी को जज भी नहीं करना चाहिए कहीं से भी। नेक्स्ट, इसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो जो प्रीलिम्स निकाले हैं उनके बारे में बता दें उनको, उन लोगों के लिए ये कि प्रीलिम्स जस्ट फर्स्ट स्टेज है एग्ज़ाम का, और इसके बाद आपका आता है मेंस, और उसके बाद होगा इंटरव्यू। तो इतना ये अच्छी बात है कि आपने प्रीलिम्स अभी तक जो है, अगर कोर्ट में अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी होता है या फिर कोर्ट का जजमेंट अगर कमीशन के अगेंस्ट में आता है, तब तक के लिए तो आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई हैं। तो उस समय तक ये बहुत ज़्यादा खुशी मनाने का समय नहीं है, क्योंकि आप ऐसे भी फेल हो सकते हैं। अगर रिटर्न मार्क्स यहाँ पे देखेंगे तो 446 है, और अनरिजर्व में यहाँ पे देखेंगे तो 447 मार्क्स है यहाँ पे। तो 1 नंबर, आधा नंबर ऐसे भी लोग फेल होते हैं। कंप्लीट आपका ईयर जो है यहाँ पे लैप्स होगा। तो इसमें कोई, और वैसे भी ईओयू वगैरह जो है वो पहले भी, अभी जो केसेज चल रहा है और पूर्व में जो केसेज हुआ है उसमें कम्प्लीटली ईओयू के द्वारा ये कहा गया है कि कॉपीज जो हैं वो, और अभी जांच चल रहा है और किस स्तर पर जांच चल रहा है वो सब कुछ आपको पता है, क्या हो रहा है मेंस में और क्या मतलब कहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसके बारे में तो हम कंट्रोवर्सी किसी तरह का क्रिएट करेंगे नहीं, वो ओपन डोमेन में है पूरा कंप्लीट। तो आप ऐसे भी निपटाए जा सकते हैं मेंस में, तो ज़्यादा इसको हाइप देने का ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, तो कंट्रोवर्सी जो है वो लगातार चलते रहा बीपीएससी में। पहले तो 6 दिसंबर को पिटाई हुआ
नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में उस समय तक आयोग जो है वो कितना भी लोग चिल्लाते रहे, एक भी नोटिस जारी नहीं हुआ। उसके बाद लगातार जो है वो नोटिस अभी जारी किया जा रहा है आयोग के द्वारा। तो 6 दिसंबर को पहली बार नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में ये नोटिस आया था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा 70वीं बीपीएससी में। क्यूआर कोड का इशू आया था, ये सब कंट्रोवर्सीज बना। करेक्ट आंसर अभी भी कंट्रोवर्सी में है कि कई क्वेश्चंस का आंसर जो है वो करेक्ट है, लेकिन अभी तक आयोग के द्वारा नहीं माना गया है। तो इसके रिगार्डिंग भी एक रिट जो है वो आपका हाई कोर्ट में यहाँ पे चला गया है अभी अभी 1-2 दिन पहले। अभी ये बात करें फिर कि आंसर्स जो है जो है वो किस बेसिस पे रिजल्ट दिया गया है, स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन, ऐसा कुछ भी तो इन सब प्रोसीड्योर को नहीं फॉलो किया गया है। जबकि मोर देन वन शिफ्ट और मोर देन वन डेट में एग्जामिनेशन हुआ है। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन ये भी कंट्रोवर्सी का विषय रहा आपका। और बापू एग्जामिनेशन सेंटर, जिसको पहले एक सेंटर करते ये कहा गया, और फाइनली जो है 4 जनवरी को इसको 22 सेंटर में तब्दील कर दिया गया और रिजल्ट जो है वो इसी बेसिस पे पब्लिश कर दिया गया। पहले इसको सब लोग चिल्लाएं एक सेंटर, उसके बाद इसको 22 सेंटर बना करके एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया गया। 4 जनवरी की अगर बात करें तो इन लोग 4 जनवरी को जो अपीयर हुए थे उनको 13 दिसंबर के अगेंस्ट में एक्स्ट्रा टाइम मिला। एग्जामिनेशन का पैटर्न पता था, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट हुआ। और डिलीटेड क्वेश्चन का कंट्रोवर्सी भी फर्स्ट टाइम यहीं से स्टार्ट हुआ था, जब आयोग ने आंसर दिया था अपना आंसर की और 3 क्वेश्चन को डिलीट किया था। यहाँ पे 3 क्वेश्चन को डिलीट करने के बाद फिर फाइनल आंसर की जो दिया गया उसमें एक क्वेश्चन इसमें से और डिलीट किया गया और 4 क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया 13 दिसंबर के पेपर से। तो ये भी एक कंट्रोवर्शियल इशू ही बन गया आपका, क्योंकि 70वीं बीपीएससी के पहले जो भी क्वेश्चन डिलीट हुआ, चाहे वो 56 से 59 हो और उसके बाद चाहे जो भी हो 70 के पहले तक, इनफैक्ट 68 और 69 में कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ नहीं था, तो 67 तक। तो यहाँ तक अगर देखेंगे हम लोग तो 56 से 59 से लेकर के 67वीं तक कोई भी क्वेश्चन जो डिलीट हुआ उसका मार्क्स वगैरह नहीं मिलता था। तो ये हो गया आपका। दूसरा बात, क्वेश्चन पेपर का लेवल और 91.66 और कट ऑफ जो है वो लो ये बोला जा रहा है इसको। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग तो कट ऑफ लो नहीं है, 146 में ये कट ऑफ है। आउट ऑफ 146 मतलब अगर देखें हम लोग तो 146, तो 4 क्वेश्चन तो डिलीट हो गया, सबको उसका मार्क्स जो है वो मिल गया यहाँ पे। तो अगर बात करें हम लोग तो ये कट ऑफ जो है आपका आउट ऑफ 150 अगर हम लोग देखें तो ये कट ऑफ है 91, जो कि कहीं से भी कट ऑफ कम नहीं है। अगर हम लोग बात करें तो ये कट ऑफ और गिरना चाहिए था। इनफैक्ट यहाँ बोला जा रहा है क्वेश्चन पेपर का लेवल जो है वो स्टैंडर्ड है, जबकि 68 और 69 की बात करें तो क्वेश्चन पेपर का लेवल यहाँ पे स्टैंडर्ड था और उसके अगेंस्ट में जब ये 91 कट ऑफ जा रहा था टफ क्वेश्चन पेपर के अगेंस्ट में। और दूसरा चीज़ कि 91 जा रहा है उस समय, जबकि सीटें जो है वो 350 के लगभग है वहाँ पे, और यहाँ पे जो है 2035 सीट है, फिर भी कट ऑफ 91 है। तो ये कट ऑफ कम नहीं है, ये कट ऑफ ज़्यादा ही है और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस पीपीएससीज। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट इशू था। अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और सडन अगर पैटर्न को चेंज करेंगे, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न को, अगर यही जो अभी यूपीएससी आने वाला है और इसमें अगर आप क्या करें कि आप ग्रुप डी का जो वन लाइनर है वो उठा करके डाल दें, सीसेट का एग्ज़ाम होता है और रीजनिंग वगैरह वो उठा करके डाल दें, तो ज़रूरी नहीं है कि जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है उससे बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम निकल जाए। इसका मतलब जो यूपीएससी क्लियर कर रहा है वो ये नहीं कहा जा सकता है कि वो बैंक क्लर्क के भी लायक नहीं है। हर एक का मानदंड अलग है और रिक्रूटमेंट जो है वो उसी के बेसिस पे होना चाहिए जिस स्टैंडर्ड पे उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो ये कुछ बातें थी। और जो प्रीलिम्स देने जा रहे, मतलब जो अभी तक सेलेक्ट हैं, क्योंकि अभी कोर्ट का जजमेंट आना बाकी है, तो उसके अगेंस्ट में ये है कि आप इस कंडीशन को भगवान न करे कभी अचीव करें, लेकिन ये भी होता है क्योंकि पास कितने लोग होंगे, पास होंगे मैक्सिमम 5000 लोग, तो 16000 लोग तो अब भी निपटने वाले हैं। अब कौन निपटेंगे ये ईश्वर जानता है। तो फिलहाल यही है, और ये कहीं से भी कट ऑफ जो है वो लो नहीं है। दूसरा चीज़ कि एक पार्टिकुलर क्वेश्चन पे आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसके आधार पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है वो स्टैंडर्ड लेवल पे हुआ है 70वीं बीपीएससी। इस तरह का और अपडेट्स के लिए बने रहिए। धन्यवाद। और अंतिम बात ये है कि अभी भी अगर लोगों को ये पता चल जाए और अभी एग्ज़ाम ले लिया जाए कि इस पेपर जो 70वीं बीपीएससी का जो पेपर आने वाला है
वो आपका वन लाइनर के फॉर्म में आएगा, जैसा कि 67वीं बीपीएससी और उसके पहले होता आ रहा था। तो लिख के आप ले लीजिए, निगेटिव मार्किंग के बावजूद कट ऑफ जो है वो 110 मार्क से कम नहीं जाने वाला था। ये ब्रेक हुआ था 68वीं और 69वीं में 91 और 91.67। उसके पहले अगर आप देखेंगे तो पहले 65 तक 97, उसके बाद 108, देन 113, और उसके बाद ये कट ऑफ गिरने वाला था नहीं, जिस तरह का पेपर का पैटर्न आ रहा था 67वीं बीपीएससी तक। ब्रेक हुआ था ये 68वीं और 69वीं में क्वेश्चन पेपर का जब स्टैंडर्ड लेवल आने लगा उसके बाद। तो कट ऑफ जो है वो कहीं से भी आपका कम नहीं है 2035 सीट के अगेंस्ट में। हाँ, और एक चीज़ और कि अगर आयोग इन सब चीज़ों को गिनवा रहा है कि विष्णुपद टेम्पल कहाँ पे था, विष्णुपद टेम्पल का आंसर गलत दिया गया है, श्रेयसी सिंह का आंसर गलत दिया गया है, और हरमिंदर साहिब पटना इसका आंसर इन लोगों के द्वारा गलत दिया गया है। तो फिर ये भी बताना चाहिए उसको कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो, अगर प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये बिहार से नहीं पास होती है, ये क्वेश्चन हमने गलत दिया था। इसके बाद आपका जो एक और क्वेश्चन था कि 2021 में जो जनगणना हुई है, तो ये सब जो ब्लंडर है, अगर ये सब क्वेश्चंस के बारे में आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं तो ये भी आपको रेज करना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो बिहार से नहीं पास होता है, अगर प्रबुद्ध लोगों के द्वारा ये पेपर अगर सेट किया जा रहा है तो इन सब के चीज़ों के ऊपर भी कल बात करनी चाहिए थी कि हमसे भी गलती हो गई है, उनसे तो गलती हुआ ही, और हमने भी गलती किया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हमने बिहार से पास करवाया, 2021 को में जनगणना करवा दी हमने। तो ये सब चीज़ें जो है वो, ये जो कंट्रोवर्सी है वो, ये जो मेस है जो क्रिएट हुआ है वो एंडलेस है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। और दूसरा चीज़ ये है कि प्रीलिम्स जो जो क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड है वो कहीं से भी ये जस्टिफाई नहीं करता है कि पेपर जो है वो अप टू मार्क था, बीपीएससी के अकॉर्डिंग था। 68वीं 69वीं जो एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी का उसके लेवल का था, या फिर जो कट ऑफ है वो कहीं से भी कम गया है। कट ऑफ कम कहीं से नहीं गया है, 2035 सीट कम नहीं होता है, उसके अगेंस्ट में अगर देखेंगे आप तो कट ऑफ कहीं से भी कम नहीं है। 91 मार्क्स जो है अनरिजर्व की अगर बात करें तो कहीं से भी कम नहीं है इस एग्ज़ाम में। इस तरह का और अपडेट्स के लिए बने रहिए। धन्यवाद।